जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी योद्धा में। ठीक है ना। मेरा नाम विवेक पांचाल है। तो हम अब तक क्या पढ़ रहे थे कि रीजनिंग में हमने डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ लिया था, उसके कुछ क्वेश्चन किए थे। अभी एक क्लास में उसके और कुछ क्वेश्चन है वो सारे करेंगे। ठीक है। अब ब्लड रिलेशन जो चल रहा था, हमने पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़े, फिर एक क्लास में क्या किया था हमने, पूरे उसके कई सारे क्वेश्चन किए। ठीक है। अब हम फिर से आज हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं। तो चलो, आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई की बहन है। ठीक है ना। एक्स वाई की, एक्स और वाई। ठीक है। एक मिनट, देखो यहाँ ध्यान से देखना, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। एक्स वाई की बहन है, एक पीढ़ी हो गई। एक्स बहन है वाई की, लेकिन वाई का नहीं पता बहन है या भाई है। वाई के की पुत्री है, जो वाई है ये के की पुत्री है। ठीक है। अब पुत्री है तो ये डिसाइड कर दिया कि ये भी फीमेल हो गई। के एल का पति है, के जो है एल का पति है। ठीक है। अब ये फीमेल, ये मेल हो गया। ठीक है। अब पूछा एल वाई का कौन लगता है। एल जो है इस वाई का क्या लगता है, तो कौन लगेगा, पिता ही तो लगेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है हमारा, पिता आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अब वो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इस पे देखते हैं क्या है। ठीक है। अब इसमें क्या है, एक्स वाई का भाई है। ठीक है। एक्स जो है वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है। वाई जो है इस जेड की पत्नी है। ठीक है। तो ये समझ रहे हो ना, प्लस क्यों माइनस क्यों, प्लस मेल के लिए माइनस फीमेल के लिए। जेड वाई का पुत्र है, जेड जो है, सॉरी जेड डब्लू का पुत्र है। ठीक है ना। इसके ऊपर कोई डब्लू है, ये उसका पुत्र है जो जेड है। डब्लू वी की पत्नी है, ये जो डब्लू है, ठीक है, ये वी की पत्नी है। देखो यहाँ पे बोला डब्लू का पुत्र है, लेकिन ये नहीं बताया था कि डब्लू कौन है। ठीक है, पिता थोड़ी ना। तो ये अब दे दिया कि ये डब्लू कौन है, फीमेल है, और वी मेल है। ठीक है, वी कौन है, मेल। अब ये क्या पूछ रहा है कि वी वाई का कौन है। वी जो है वाई का, इस वाई का ये वी क्या लगता है। ठीक है। अब देखो ये कौन हो गया, इसका पति। पति का जो पिता, ये हो गया पिता इसका, ये माँ हो गई, ये पिता हो गया जेड का। अब जो पति का जो पिता होता है वो क्या लगता है, ससुर। ठीक है, क्या लगता है, ससुर। तो ठीक है, ये दोनों आंसर हो गए ना। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब आगे। ये हो गया क्वेश्चन। एक मिनट, 13 में कुछ मिस्टेक हो गई थी क्या, देखें एक बार। 13 को दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना। एक्स वाई की बहन है, ठीक। वाई के की पुत्री है, वाई जो है के की पुत्री है। ठीक है। के एल का पति है, के जो है एल का पति है। अब पूछा है कि एल वाई का कौन है, एल जो है वाई का कौन है। ठीक है, एल कौन है वाई का। देखो हमने पहले जो किया था उसमें क्या है, इसे प्लस ले लिया था गलती से, लेकिन ये माइनस है, तो कौन होगी, ये माँ होगी। ठीक है, माता हो जाएगी। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माता हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो अब क्वेश्चन नंबर जो आगे हम पहुंच गए हैं, यहाँ पे 48 जो दिख रहा है आपको, ये वाला। इसमें बात क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 में, क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है रवि ने मोहन से कहा। ठीक है, ये हो गया हमारा कौन सा, पॉइंट वाला। ठीक है, कौन सा ये, पॉइंट वाला। देखो रवि है ये, प्लस किसी मोहन से बोल रहा है ये। ठीक है, मोहन से कहता है, रवि ने मोहन से कहा कि तुम मेरे पिता, यानी रवि के जो पिता हैं, के पिता, फिर इनके भी पिता, के भाई, इनके कोई भाई हैं, के पुत्र हो, इनका ये कौन है, पुत्र है। ठीक है। देखो इस तरह से देखें कि रवि जो बोल रहा था कि मोहन से कह रहा था कि तुम जो है मोहन, मेरे पिता, रवि के पिता के भाई। ठीक है, तो ये दोनों इसके रवि के कौन लगे, दादा हो गए, ये रवि के पिताजी हैं। ठीक है। आगे बस समझे, पूछ कह रहा है मोहन का रवि से, मोहन का, मोहन का रवि से। ठीक है, मोहन का रवि से संबंध पूछ रहा है कि मोहन क्या लगता है। ठीक है। देखो जब ये दोनों एक पीढ़ी के, फिर ये दोनों एक पीढ़ी के हो गए। ठीक है, तो ये चाचा ताऊ के भाई भाई हो गए ना दोनों। अब ये जब
पिताजी हैं तो ये कौन लगेगा, चाचा लगेगा। रवि कौन लगने वाला है, मोहन का, रवि से पूछा है ना, तो मोहन क्या लगता है, तो मोहन लगता है चाचा। ठीक है, मोहन कौन लगता है इसका, चाचा। यहाँ पे एक देखो हमारा आंसर हम सीधे सीधे बोल देंगे चाचा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, ताऊ भी दिया है। देखो यहाँ पे एज तो दी नहीं है कि एज कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे चाचा या ताऊ दोनों हमारा आंसर होंगे, ना हम चाचा करेंगे ना ताऊ, दोनों ही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर हो जाएंगे। 49 पे देखते हैं, तो 49 क्या बोल रहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है, कोई महिला है और किसी पुरुष की ओर संकेत करते हुए क्या कहती है, इसका पिता, इस पुरुष का जो पिता है मेरे पति का, इसका जो पति है, ठीक है, इसके पति का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, ठीक है, इसका पिता, इस लड़के का जो पिता है वो मेरे पति का इकलौता पुत्र है। देखो यहाँ अब पूछ रहा, तब उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, देखो कलर से चेंज करके समझाता हूँ सही से, ठीक है ना, ये था पहले और ये, ठीक है, ये बोल रही थी इसके बारे में। अब पूछा इन दोनों का रिलेशन, पति हो गया, पति का बेटा, बेटा हो गया, बेटे का बेटा कौन हो गया, पौत्र, ठीक है, पोता जिसे बोलते हैं, पोता। अब पोते की, अब पूछ रहा महिला का, उस पुरुष से महिला का पूछ रहे हैं, तो महिला क्या लगती है उसकी, दादी लगती है, पोते की दादी तो लगेगी महिला, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दादी। ठीक है, यहाँ तक की बात आ गई समझ में। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो दे रखा है, देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अच्छे से करो इन सबको, सही है ना। यहाँ स्क्रीन पे सॉल्व नहीं हो पा रहा, देखो जगह थोड़ी सी ऐसी है तो समझ के चलना, ठीक है। एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए शिल्पा कह रही है, ठीक है, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए शिल्पा क्या कहते हैं, देखो ये कोई फोटोग्राफ है, ये होगी शिल्पा, शिल्पा कहती है, अरुणा से कह रही है, ठीक है, किससे कह रही है, अरुणा से, वह मेरी बहन के भाई, इसकी कोई बहन है, बहन का कोई फिर भाई है, ठीक है, मेरी बहन के भाई के पिता, इसका कोई पिता का एकमात्र बेटा है, का इसका एकमात्र बेटा है, ठीक है। देखो जब यहाँ बोल दिया ना, यहाँ थोड़ी सी एक बात ध्यान देना, एकमात्र बेटा मतलब एक ही बेटा है ना उसका, समझ रहे हो बात को, एकमात्र बेटा, एक ही बेटा, भाई के पिता का एकमात्र बेटा है, अब इसका बेटा ही एक है, तो ये फोटो वाला बंदा यही हो गया ना, यही हो गया। अब वह व्यक्ति शिल्पा से किस कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति जो है शिल्पा से कैसे संबंधित है, यानी कि वह जो व्यक्ति शिल्पा का क्या लगता है, ठीक है। देखो ये बहन है इसकी, जब ये बहन है और इसका ये भाई है, तो बहन का भाई कौन होगा, भाई ही होगा ना, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भाई, ठीक है, यहाँ पे आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है, 51 देखते हैं एक बार फिर से, 51 था 52, 51 कर लिया नहीं कहा, चल 51 था, हाँ। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ठीक है, एक बात साफ है कि महिला है, ठीक है, महिला की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष कह रहा है, कोई पुरुष है ये कह रहा है, वह मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता की माँ, पिता की माँ, ठीक है, कि अकेली पुत्र वधू है, पिता की माँ की अकेली पुत्र वधू है, ये जो फीमेल है। अब देखो अकेली पुत्र वधू है और बेटा है ये, तो इसकी कौन हो गई है, पत्नी हो गई, ठीक है। अब पूछे महिला किस तरह पुरुष से संबंधित है, महिला जो है किस तरह पुरुष से संबंधित है, यानी कि ये जो पुरुष है इस महिला का क्या लगता है, तो ये पिता हो गया इसका, तो ये कौन होगी, माँ हो गई, ठीक है, समझ में आ गया है ना, क्या हो गई ये, माँ हो जाएगी, आंसर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, टाइम कितना हो गया, ज़्यादा नहीं, सही चल रहे हैं, स्पीड ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए मोहन ने कहा, ठीक है, मोहन ने किसी व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहा, उसका भाई मेरी पत्नी के पिता का नाती है, उसका जो भाई है, इसका कोई भाई है, वो इसकी जो पत्नी है, ठीक है, इसकी जो मोहन की जो पत्नी है के पिता का नाती है, ये वाला बंदा, ठीक है। मोहन ने कहा कि उसका भाई जो है, भाई भाई है ये तो, ठीक है,
मेरी पत्नी के पिता का नाती है। ठीक है, मतलब कौन हुआ कि जो ये है बंदी, जो इसकी पत्नी है, उसका कोई भाई होगा। ठीक है, इसका कोई भाई होगा, उसके ये दोनों कौन है, बेटे हैं। ठीक है, अब पूछा वह व्यक्ति मोहन से कैसे संबंधित है, तो मोहन क्या लगेगा इनका, बताओ जल्दी से, फटाफट सोचो जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे। बताओ। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बात पता क्या कंफ्यूजन कर दिया, देखो यहाँ पे बड़ी ध्यान देने वाली बात थी, किधर गई, नाती। यहाँ पे दो चीज समझना, नाती और पोता। ठीक है, नाती जो है ये नाना जी वाले रिलेशन में आएंगे, और पोता पोती ये दादाजी वाले में आएंगे। तो इस तरह से अगर हम आंसर निकालते हैं तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा पुत्र। ठीक है ना, आंसर क्या होगा यहाँ पे हमारा 52 में पुत्र हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से देख लेंगे। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा सारा खेल समझा देगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, एक मिनट, देखो क्वेश्चन दिख रहा है ना पूरा, अच्छे से पढ़ो पहले। ठीक है, ये कहा है ABCDE और F एक 6 सदस्य हैं किसी परिवार में। ठीक है ना, ये बात हमें पता चल गई। AB का पति है, अब यहाँ से हम ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, साथ ही साथ A जो है B का पति है, A B का पति है। ठीक है, A के भाई C का इकलौता पुत्र D है। A के भाई C, A का कोई भाई है। ठीक है, उसका जो इकलौता पुत्र है वो कौन है, D है। यहाँ कौन है भाई साहब, C, सही है ना, D है। E D की बहन है, E जो है इसकी बहन है, तथा विधवा F की पुत्र वधु B है, तथा विधवा F की पुत्र वधु B है। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, एक मिनट, ये लो, यहाँ पे अब थोड़ा सा कलर चेंज करके फिर समझाता हूँ अच्छे से, तब समझ में। ठीक है ना, विधवा F की पुत्र वधु। ठीक है, यानी कोई विधवा है F, उसका कोई बेटा है, उसकी जो पुत्र वधु B है, तो यहाँ पे जो F है ये कौन हो गई, इस A की कौन हो गई, ये माँ हो गई। A की कौन हो गई, ये F माँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 69 इसमें क्या पूछ रहा है, ये इसमें पूछ रहा है कि एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ ए का क्या लगता है, इस ए का एफ क्या लगता है, तो आंसर हो गया हमारा माँ। तो 69 में आंसर हो जाएगा ए, माँ लगता है। ठीक है, 70 में देखते हैं, 70 में क्या है, ई सी से कैसे संबंधित है, ई सी से कैसे संबंधित, ई क्या लगता है सी का, ई जो है क्या लगता है सी का, यह लगती है, ई क्या लगती है इसकी, पुत्री लगेगी, बी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। आंसर समझ में आ गए ना, पहले में आंसर क्या हो जाएगा, एफ माँ लगेगी, और ये ई क्या लगेगी, पुत्री लगेगी। ठीक है, एक ही सवालों के इशारे हो गए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, जो अभी ग्राफ बनाया था उसी में से आंसर इनके निकल जाए। मैं आंसर बता दे रहा हूँ तुमको, और तो कर लेंगे। देखो 69 में आंसर हो जाएगा माँ, 70 में पुत्री, और 71 में जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा भाइयों, 71 में हो जाएगा बी आंसर हमारा देवर। ठीक है ना, और 72 में क्या दे रखा है, एक मिनट देखते हैं, 72 में हो जाएगा आंसर हमारा डी माँ, फिर से आंसर माँ। देखो ध्यान से करना। तो आप सभी जुड़े हमसे, इसके लिए आप सबका क्या है, बहुत बहुत कौन करेंगे हम, थैंक यू करेंगे भाई, थैंक यू। ठीक है, आपको एक सूचना और दे दूँ मैं यहीं पे साथ में ही, ठीक है ना, हटाओ इसे, कि मैंने एक चैनल और बनाया है, करियर। ठीक है, करियर विद विवेक। ठीक है, उसको भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ठीक है, उस पर क्या है कि आपको जो मोटिवेशन वाली वीडियो ना, मोटिवेशनल वीडियो, वो सारी मिलेंगी। ठीक है, दूसरा क्या मिलने वाला है उस चैनल पे आपको, कि जो भी न्यू वैकेंसी आएगी, यानी इन्फो जॉब की से रिलेटेड जो भी न्यू वैकेंसी आएगी वो भी वहीं मिलेगी। ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपको तैयारी किस वे में करनी है, यहाँ हम तैयारी करेंगे, वहाँ तरीका ढूंढेंगे। ठीक है, और वहाँ पे मैं कुछ लोगों को लेकर आऊँगा जो सेलेक्टेड हैं एयरफोर्स में, एसएससी वगैरह में, एसएससी, एयरफोर्स,
नेवी में जो लोग सेलेक्टेड है ना, उनसे आपका इंटरेक्शन भी कराऊंगा, ठीक है। समझ रहे हो कि उन्होंने तैयारी कैसे की, क्या काम होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस स्टडी योद्धा, ठीक है। स्टडी योद्धा, देखो सर्च करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप देख रहे हो वीडियो, आपको तो मिल गई, ठीक है। किसी को सर्च करवाना, सीधा सा डाल दो विवेक पांचाल, ठीक है, विवेक पांचाल यूट्यूब पे मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो पांचाल गुरुजी डाल लो, ठीक है, जो पहला नाम था गुरुजी। ये भी नहीं मिलता है, स्टडी योद्धा नाम डाल लो या लिंक शेयर कर दो। देखो भाई जल्दी से जल्दी करवाओ इसे, ठीक है। बस आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।